हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक कर रहे हैं। उसका एक पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं और सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। आज हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसी की सीरीज को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और चलिए देखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, नेक्स्ट है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and B and C can complete the same work in 15 days. C and A takes 12 days to complete the work. How much time they will take to complete the work all together? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो A और B है वो कर रहे हैं 20 दिन में किसी काम को, B और C है कर रहे हैं 15 दिन में और A और C कर रहे हैं 12 दिन में। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि तीनों A, B और C अगर साथ काम करते हैं तो उनको काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए जो इसका कॉन्सेप्ट है वो जो हमने सीखा है वो उसी से स्टार्ट करते हैं। पहले A प्लस B है वो कितना टाइम ले रहे हैं, दैट इज 12 डेज। B प्लस C कितना ले रहे हैं, B प्लस C ले रहे हैं, सॉरी ये 20 डेज है, B प्लस C ले रहे हैं 15 डेज और A प्लस C कह सकते हैं या C प्लस A कह सकते हैं, वो ले रहे हैं कितने, 12 डेज। तो जो सबसे पहला हमारा काम है वो हम क्या करें, इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था, जो भी आपके पास बड़ा नंबर है उसकी टेबल बोल लेंगे। ठीक है, तो अगर 12 से कितना, सॉरी 20 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 40 से सारे डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन 60 को क्या होगा, सारे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट्स आ गया। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो गई। बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो गई और ए प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60, 5 यूनिट होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, अगर यहां से हम देखें कि ए प्लस में बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, अब इसमें अगर हम देखा जाए तो इन सब का एक दिन का जो 1 डे वर्क है वो कितना है, 5 और 4 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 3 कितना हुआ, 12। अब देखिए जो यहाँ पे अगर देखें बी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, तो काम कितना कर रहे हैं एक दिन में, 12। अगर वो लोग आधे हो जाएं तो हम उनका जो 1 डे वर्क होगा कितना हो जाएगा, अभी तक तो कितना 6, लेकिन हम क्या करें, कितने यहां से काटते हैं इसको 2 से, तो कितना होगा 6। तो इन तीनों का जो एक दिन का वर्क है 1 डे वर्क वो कितना है, 6 है। ठीक है, अब एक दिन का इनका 1 डे वर्क कितना आ गया, 6 आ गया और हमारे पास जो टोटल यूनिट्स है वो कितनी है, 60। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये तीनों लोग मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो एफिशिएंसी से क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें। तो एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 डेज। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन की रेस्पेक्ट की ओनली बात करें तो आंसर कितना है, 10 डेज है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे 2-3 चीजें और पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए वो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों का आपको अगर सेपरेटली बताना है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। अगर हमें ये निकालना है कि सेपरेटली वो कितने दिन में काम करेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए उनकी सेपरेटली एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, अगर हमें पता है, सॉरी हमें पता है कि ए बी और सी की जो एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, 6 यूनिट पर डे। अगर ए बी सी में ए और बी निकाल देंगे तो किसका बच जाएगा, सी का। बी और सी निकाल देंगे तो ए का बच जाएगा और ए और सी निकाल देंगे तो किसका बच जाएगा, बी का बच जाएगा। तो अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए, ए बी सी में से बी और सी की एफिशिएंसी निकाल देनी चाहिए। तो टोटल कितना है, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि अगर हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करें, ए और सी की निकाल दें। ए और सी की निकालेंगे 5, 6 में से 5 गया तो कितना बच गया, 1 हो गया। ठीक है, और अगर हमें सी की निकालनी है तो क्या करें, बी और सी की घटा देंगे, क्या करेंगे, सॉरी सी की निकालनी है तो क्या करेंगे, ए और बी की घटा देंगे। तो यहाँ पे टोटल 6, 3 गया तो इसमें कितना बच गया, 3। अब तीनों की जो एफिशिएंसी है उसका हमें पता लग गया, ए की कितनी 2, बी की कितनी 1 और सी की कितनी है 3। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं कितने दिन में करेंगे। टोटल यूनिट्स कितनी है, 60/2, ये कितने दिन में करेगा, 30 डेज में। अगर इसकी बात करें तो ये कितने करेगा, 60/1 दैट इज इक्वल टू 60 डेज। अगर इसकी बात करें सी की तो कितने दिन में करेगा, 60/3 दैट इज इक्वल टू 20 डेज।
तो अगर सेपरेटली आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उनकी पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने के बाद जो भी टोटल वर्क है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपके क्या निकल जाएंगे, डेज निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की रेस्पेक्ट की अगर हम ओनली बात करें तो पहले ही बताया था मैंने, आपका आंसर कितना था, 10 डेज। तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में काम करेंगे, ठीक है। देखिए इसी में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसी को लेके क्वेश्चन है, 6 men can complete a piece of work in 50 days. How much time required to complete the same work for 10 men? ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 16 व्यक्ति हैं, किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ठीक है। कुछ लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि एक एक नियम से बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जैसे कि वो सोच रहे हैं 16 व्यक्ति कर रहे हैं 50 दिन में, एक करेगा 50/16 में, और 10 करेंगे कितने में, 50/16 गुना में 10। तो आंसर हो गया, क्या ये हो गया 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, और 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, और ये कितना हो गया आपका 5, 25 पंजे 125/4, और ये आ गया आपका कितना, 4 तिये 12, 4 एकम 4, सही 1/4 डेज। तो कुछ लोग हैं जो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और आपका जो ए वाला ऑप्शन होगा वो क्या मिलेगा आपको, 31 सही 1/4 डेज। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि जब कोई काम कर रहे हैं, 16 व्यक्ति जा रहे हैं, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में जा रहे हैं, 50 दिन लग रहे हैं काम करने के लिए। तो देखिए हमारे पास मैन पावर अगर कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम एंड वर्क में ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, एक के लिए इतना, ज्यादा के लिए इतना, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको, जो एक्चुअल में हमें फॉलो करना है वो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 16 व्यक्ति हैं वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 50 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आदमी एक होगा, देखिए 16 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में। अगर हमारे पास एक पर्सन है तो कितना टाइम लगेगा, उतने ज्यादा, 16 गुना टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो 50 इंटू कितना करेंगे, 16। और अगर हमारे पास है कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, 50 गुना में 16/10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और 16 पंजे कितना हो गया, 80 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 80 डेज। तो जो मैंने पहले बताया वो आपको फॉलो नहीं करना, हो सकता है आपको आंसर में भी मिल जाए, लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, यही कंसेप्ट फॉलो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 men can complete a piece of work in 20 days and 8 women take 32 days for same work. How much time required to complete the work for 5 men and 8 women? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 8 जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में, और 8 महिलाएं हैं वो उसी काम को करने में कितना टाइम लगा रही हैं, 32 दिन का टाइम लगा रही हैं। अब पूछा ये जा रहा है आपसे कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर 5 men and 8 women। तो 8 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसका, जो 8 मैन है, ठीक है जी, 8 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा कि जो मैन वुमेन की जो एबिलिटी है उनको कंपेयर करना पड़ेगा, रेशियो में निकालना पड़ेगा कि कितने आदमी कितने महिलाओं के बराबर है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें टोटल काम निकालना है, टोटल यूनिट निकालनी है, अगर एक आदमी के लिए या टोटल वर्क निकालना है, या फिर क्या निकालें, एक आदमी के लिए निकालें, तो हमारे पास क्या होगा, क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल यूनिट या एक व्यक्ति के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो एक मैन के लिए जो काम होगा वो कितने आएगा, 20 गुना में 8, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 दूनी 16, 160। मतलब एक जो व्यक्ति होगा वो कितने दिन में करेगा, 160 में करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए क्या है, जो टोटल हो जाएगा वो कह रहा है कि जो 8 वीमेन हैं वो कितने दिन में काम कर रही हैं, वो कर रहे हैं 32 दिन में। तो हमारे पास एक वीमेन मान सकते हैं या फिर जो टोटल काम की यूनिट्स मान सकते हैं वो कितनी होंगी, ये 32 डेज है तो ये हो जाएगा 32 गुना में 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16 और 8 दिए 24
और एक 25, कितना हो गया 256 डेज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल वर्क एक है और ये भी कितना है टोटल वर्क है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। ये किसके लिए है, एक विमेन के लिए, और ये किसके लिए है, हमारा एक आदमी के लिए। तो दोनों का जो कंपैरिजन करेंगे हम, ये हो जाएगा 160 हमारे लिए क्या होंगे, मैन, और ये क्या किसके बराबर है, 256 विमेन के लिए। ठीक है जी। तो इसी तरह दोनों को जब कंपेयर किया हमने तो ये रेशियो आ जाएगा, ये 8 दूनी 16 और ये हो गया 8 3 24 और 8 दूनी 16 और ये 5 चौका 20 और ये कितना हुआ 8 चौका 32। तो 5 मैन इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास जो रेशियो आया, 5 मैन इज इक्वल टू 8 वीमेन। कितना आ गया, 5 मैन इज इक्वल टू 8 वीमेन आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो 8 नहीं काम किन किन से कंप्लीट करवाना है, 5 तो आपके पास पुरुष होने चाहिए, ठीक है, 5 मैन प्लस में 8 वीमेन। अब हमारे पास देखिए 5 मैन है, 5 जो मैन है वो ऑलरेडी है, ठीक है, और 8 वीमेन है। अब 8 वीमेन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 5 मैन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 8 महिलाएं हैं वो किसके बराबर है, 5 पुरुषों के बराबर है। तो यहां से 5 मैन प्लस में फिर से 5 मैन, तो हमारे पास टोटल कितने हुए, 10 मैन हो गए। ठीक है। और जो अगर हम पहले की इक्वेशन देखें तो हमारे पास है कि जो 8 व्यक्ति हैं उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो जब 8 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 20 गुना में 8। और हमारे पास जब 10 व्यक्ति हैं टोटल, तो 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 20 गुना में 8 बटे में क्या करें हम 10, तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16 डेज। ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, वैसे आंसर कितना होगा इसका, 16 दिन आएगा। देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या करेंगे हम, एबिलिटी कंपेयर करेंगे मैन और वीमेन की। ठीक है। एबिलिटी कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों को, जो मैन का है टोटल मैन और टोटल डेज उनको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। और ऐसे ही विमेन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां से आया हमारे पास कितना, 160 डेज लिख सकते हैं, या 160 टोटल कंप्लीट हमारे पास यूनिट लिख सकते हैं, टोटल आदमी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ये आ गया। अब हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास 5 मैन इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 विमेन आ गया। ठीक है। तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है 5 आदमी और 8 विमेन कितने दिन में काम करेंगे, तो 5 मैन तो है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, और 8 विमेन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 5 मैन रख सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए 10 मैन। तो 8 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, जो ऊपर की स्टेटमेंट है 20 डेज में, 1 कितने में करेगा, इतने दिन में, और 10 कितने में करेंगे, 16 दिन में। तो इसका आंसर कितना होगा, 16 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 men can complete a work in 18 days, 6 boys can complete the same work in 18 days also. How much time required for 4 men and 4 boys to complete the work? क्वेश्चन में है कि 3 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं और 6 जो लड़के हैं वो उसी काम को 18 दिन में ही करते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर 4 men and 4 boys, मतलब 4 लड़के और 4 आदमी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। देखिए जो 3 मैन हैं कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 18 डेज में। ठीक है जी। और जो 6 बॉयज हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, वो भी 18 डेज में कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ए मान लें और इसको क्या मान लें, बी मान लें, तो ये भी 18 दिन में कर रहा है और ये भी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों ही एक सेम टाइम में पीरियड में कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, इक्वल है। जब एफिशिएंसी इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 मैन इज इक्वल टू 6 बॉयज। तो यहां से क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब एक जो आदमी होगा किसके बराबर होगा, 2 लड़कों के बराबर होगा। मतलब एक आदमी की जो एफिशिएंसी होगी वो लड़के से 2 गुनी होगी। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 4 मैन प्लस में 4 बॉयज, ठीक है, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है जी, 4 मैन एंड 4 बॉयज। अब देखिए 4 मैन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने लिख दिया अभी 4 मैन। ठीक है। अब 4 बॉयज को हम किस में चेंज करें, हमें यूनिट तो एक बनानी पड़ेगी, दोनों की यूनिट से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। या तो हम क्या करें, बॉयज को मैन में चेंज कर लें या मैन को बॉयज में चेंज कर लें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बॉयज को क्या करते हैं, मैन में चेंज कर लेते हैं। अब एक आदमी है 2 बॉयज के बराबर है, तो
जो 4 बॉयज होंगे मतलब हाफ एफिशिएंसी है, तो 2 मैन के बराबर हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 मैन हो गए। ठीक है जी। अब जो मैन वाली हमारी जो कंडीशन है, वो 3 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 दिन में। मतलब 3 मैन टेक्स हाउ मेनी डेज, 18 डेज। ठीक है जी, 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक आदमी अगर काम पे जाएगा तो कितने दिन में काम करेगा, 18 गुना में 6 में करेगा। और अगर हमारे पास, सॉरी ये 3 आदमी है, 6 नहीं है, 3 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 दिन में। और एक आदमी कितने दिन में करेगा, 18 गुना 3 दिन में। तो हमें कितने आदमी से करवाना, 6 आदमियों से। तो 6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 18 गुना में 3/6। तो 6 तिये कितना हो गया 18 और 3 तिये कितना हो जाएगा 9 डेज। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिना कैलकुलेशन के भी सीधा निकल सकता था। कैसे, देखिए अब आपको ये बात तो पता है कि अगर हमारे पास 3 आदमी 18 दिन में कर रहे हैं, तो अगर हमने आदमी दुगने कर देंगे तो दिन कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात आधे हो जाएंगे। तो हमारा जो डेज का और जो मैन या वीमेन का जो रेशियो होता है मैन पावर का, वो क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर ज्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेंगे और कम आदमी है तो ज्यादा दिन लगेंगे। ऐसे अगर आदमी डबल हो गए तो क्या ऑब्वियस सी बात है, डेज क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 9 डेज। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर कितना होगा, 9 डेज। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 men can complete a piece of work in 6 days and 5 women take 18 days for same work. How much time required for 4 men and 10 women? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 3 men can complete a work in 6 days, मतलब 3 आदमी हैं वो 6 दिन में काम कर सकते हैं। और जो 5 विमेन हैं उनको काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 18 दिन का। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 4 जो व्यक्ति हैं पुरुष और 10 महिलाएं मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि 3 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, मतलब 6 दिन में कंप्लीट हुआ उनका काम। और जो 5 महिलाएं हैं उनके लिए कंप्लीट कितने दिन में होगा, वो 18 दिन में होगा। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, इन दोनों की एफिशिएंसी को इक्वेट करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, इनके जो डेज हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और अगर डेज इक्वल करना है तो हम क्या करें, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर दिन बढ़ेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था दोनों में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 का भाग कर देंगे, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी, ये तो क्या हो गया 1 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है जी, तो मतलब डेज हमारे पास क्या हो गया 18 दोनों सेम। मतलब एक आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, पूरे काम को 18 दिन में, और 5 महिलाएं भी 18 दिन में। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 man इज इक्वल टू 5 women। ठीक है, इसके इक्वल है ये। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि 4 men प्लस में क्या होगा हमारे पास 10 women। ठीक है, तो वे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम क्या करें, इसको विमेन में कंप्लीट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब एक मैन है वो कितने के बराबर, 5 विमेन के, तो 4 मैन कितने के बराबर हो जाएंगे, 20 विमेन के बराबर हो जाएंगे, प्लस में 10 विमेन, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये विमेन लिखा हुआ है। तो देखिए जो एक मैन है 5 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर हो जाएंगे, 20 विमेन के, प्लस में 10 विमेन। हमारे पास ऑलरेडी टोटल कितने होगी, 30 विमेन हो गई हमारे पास, मतलब 30 महिलाएं हो गई। तो जो हमारे पास है 5 महिलाएं हैं वो कितने दिन में काम कर रही हैं, 18 दिन में। अगर 5 महिलाएं हैं वो कितना टाइम लगा रही हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, 18 दिन लगा रही हैं। ठीक है, तो एक जो महिला होगी वो काम कितने दिन में करेगी, 18 गुना 5, ऑब्वियस सी बात है 90 दिन में करेगी। तो अगर हमें वही काम 30 महिलाओं से करवाना है तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए, 18 गुना 5 डिवाइड किसे कर दे 30 से, तो 6 पंजे 30, और ये कितना हो जाएगा 6 तिये 18, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे दिन कितने लगेंगे, सिर्फ 3 डेज। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 डेज। चलिए इसी में नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते चलते हैं। 4 men and 6 women can complete a piece of work in 8 days. 3 men and 7 women take 10 days to complete the work. How much time required to complete the work for 20 women?
आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, और 3 मैन हैं और 7 वीमेन, मतलब 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को करने के लिए 10 दिन का समय लेती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर 20 महिलाएं काम पे जाएंगी केवल, तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी काफी बार इस तरह के जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसका कॉन्सेप्ट, और बड़ी ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम तक। तो जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 4 मैन प्लस में 6 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ठीक है जी, और दूसरा है कह रहा है कि 3 मैन, दूसरी जो इक्वेशन है, प्लस में 7 वीमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो काम पहले क्या था कि एक यूनिट थी कि 4 आदमी इतने दिन में कर रहे हैं, या 4 महिलाएं इतने दिन में कर रहे हैं, 2 लड़के इतने दिन में कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी 2 यूनिट हो गई हैं कि 4 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, और दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में। तो डायरेक्टली इनकी एफिशिएंसी को हम इक्वेट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें कि अगर हमें ये जो टोटल काम है इसको क्या करना पड़े, एक दिन में कंप्लीट करवाना है, तो हमें 8 गुना तो यहाँ पे आदमी चाहिए, और 8 गुना हमें क्या चाहिए, औरत चाहिए या महिलाएं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन में कंप्लीट करने के लिए 8 चौका 32 मैन हो जाएंगे, प्लस में 8 छिकी 48 वीमेन हो गई है। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारी ये कितनी हो जाएगी, 10 दिए 30 मैन हो जाएंगे, और प्लस में 10 आते 70 कितना हो गया, वीमेन हो गई। ठीक है, अब ये काम भी एक दिन में कंप्लीट हो रहा है और ये काम भी एक दिन में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए जो 32 मैन है और मैन को इधर ले आएंगे, 30 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 वीमेन माइनस कितना हो जाएगा, 48 वीमेन। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 मैन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 and 2 ये हो गया 22। तो 1 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 11 वीमेन। तो एक आदमी कितने महिलाओं के बराबर है, 11 महिलाओं के बराबर है। अब इसमें भी पहले जो क्वेश्चन थे हमारे, उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमें डायरेक्ट पता लग जाता था, जैसे इक्वेशन इक्वेट होता था कि भाई एक इक्वेशन में 4 आदमी इतने दिन में कर रहे हैं, तो उसमें चेंज करने के बाद एक कितने दिन में करेगा, और हमारे पास जो भी पूछा गया है वो इतने दिन में करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा मैन या वीमेन में कन्वर्ट करके कि ये लोग इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको वीमेन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर है, तो 4 आदमी कितने महिलाओं के बराबर होंगे, 11 चौके 44 वीमेन हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे 6 वीमेन है, प्लस में 6 वीमेन, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50 वीमेन होगी। टोटल कितनी, 50। तो यहां से हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि 50 जो महिलाएं हैं वो एक काम को करने में कितने दिन लगा रही हैं, 8 डेज का समय लगा रही है। ठीक है, तो जो एक महिला है वो कितने दिन में काम करेगी, वो करेगी 8 गुना 50 में। और हमसे क्या पूछा गया है, काम पे कितनी महिलाएं जा रही, केवल 20 महिलाएं जा रही, कोई पुरुष साथ नहीं जा रहा है। तो जो 20 महिलाएं हैं वो कितने दिन में काम करेंगे, 20 महिलाएं 8 गुना 50 डिवाइड किससे करते हैं, 20 से, और ये हो गया 2 चौको 8 और 5 चौको कितना हो गया, 20 डेज। ठीक है जी, देखिए इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर तो कितना है, 20 है, लेकिन फिर भी एक बार जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है और ट्रिकी भी है, कॉन्सेप्ट बड़ा है, तो दोबारा से बता देता हूं, हो सकता है कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो लेट समझ पाते हैं चीजों को। देखिए अब यहाँ पे 4 मैन प्लस 6 वीमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, और 3 मैन प्लस 7 वीमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में। तो हमारे पास 2 अलग अलग यूनिट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, डायरेक्टली इक्वेट इनको नहीं कर सकते। तो हमने क्या सोचा कि हम क्या करें, अगर हमें एक दिन में काम करवाना है तो हमें कितने आदमी चाहिए, 32 आदमी चाहिए और 48 वीमेन चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, और इस इक्वेशन के हिसाब से 30 मैन प्लस में 70 वीमेन। अब अगर इनको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 मैन इज इक्वल टू 11 वीमेन। ठीक है, एक पुरुष किसके बराबर है, 11 महिलाओं के बराबर एफिशिएंसी में, कार्य क्षमता में। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करें, हमें ये देखना पड़ेगा कि अब इसको भी एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये कितने दिन में काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास होना तो चाहिए ना पहले कि भाई ये इतने लोग इतने दिन में काम कर रहे हैं, तभी तो हम निकालेंगे कि भाई 20 महिलाओं के लिए कितना दिन चाहिए। ठीक है, तो हमने इनको महिलाओं में चेंज किया और हमारे पास आंसर आ गया 50। तो यहाँ पे 11 चौको 44 और 6 ये। ठीक है, तो 50 महिलाओं को काम करने में 8 दिन लग रहे हैं, तो एक को कितना लगेगा 8 गुना 50 और 20 को कितना लगेगा 20 डेज। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 20 डेज। देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, सेम है। 6 men and 8 boys can complete a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can complete the same work in 2 days. How much time required for 15 men and 20 boys to complete the work? क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 आदमी हैं और 8 लड़के हैं, किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और 26 आदमी प्लस में 48 जो लड़के हैं वो उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में। तो आपको बताना है कि जो 15 आदमी और 20 लड़के अगर काम पे जाएंगे तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक बार आपने समझ लिया तो आपको एग्जाम में करने से मुश्किल से आपको 30 सेकंड्स का समय लगेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 6 मैन प्लस में 8 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। ऐसे ही हमारे पास कितना है 26 मैन है प्लस में 48 बॉयज हैं, कितने दिन में कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 दिन में। ठीक है, अब हम क्या करें इनको, हमें वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि हमें अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितने आदमी और कितने बॉयज चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे होगा हमारे पास 60 मैन चाहिए प्लस में कितना होगा 8 दाई 80 बॉयज, और इक्वल किसके होंगे ये होंगे 26 दूनी 52 मैन प्लस में 48 दूनी 96 बॉयज। ठीक है जी, तो यहां से क्या करेंगे हम 60 मैन, तो मैन को इधर ले आएंगे -52 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 बॉयज, माइनस में कितना हो जाएगा 80 बॉयज। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास कितना 8 बॉयज इज इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी 8 मैन इज इक्वल टू 16 बॉयज। तो 1 मैन कितने के बराबर आ जाएगा 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। ठीक है जी, तो हमारा जो एक व्यक्ति है एक पुरुष है वो किसके बराबर है 2 लड़कों के बराबर है, मतलब उसकी कार्य क्षमता दुगनी है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अब हमें सेम क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको बॉयज में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 मैन है तो कितने बॉयज होंगे यहाँ पे 12 बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 ये हैं और 8 ये हैं, तो दोनों अगर मिला दें तो दोनों कितने हो गए 20 बॉयज हो गए, और 20 बॉयज कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में, तो हमारे जो 20 बॉयज हैं वो कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो एक बॉय होगा वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 10 गुना में 20। अब हमारे पास जो पूछा गया है कि कितने लड़के और कितने आदमी करेंगे, तो 15 है हमारे पास, क्या 15 हमारे पास मैन है प्लस में क्या है 20 बॉयज हैं। तो अब इनको भी हम बॉयज में चेंज कर लेंगे सबको, तो 15 आदमी हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा बॉयज होंगे तो दुगने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने 30 बॉयज प्लस में कितना होगा 20 बॉयज, तो दोनों को अगर मिला दे तो कितना हो जाएगा 50 बॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये कितने दिन में काम करेंगे, तो 20 जो बॉयज हैं 10 दिन में कर रहे हैं, एक कितने दिन में करेगा 10 गुना 20 में। तो अगर हमें 50 का निकालना है 50 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे, तो 10 गुना 20 बटे क्या करें हम 50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना हो गया 4 डेज। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में फाइनल आपका आंसर हुआ वो कितना हुआ 4 दिन लगेंगे अगर 15 आदमी और 20 लड़के तो उस काम को करने के लिए चाहते हैं। चलिए इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 6 men, 8 women and 18 boys can complete a piece of work in 12 days, 18 days and 10 days respectively. How much time required to complete the work for 4 men, 12 women and 20 boys all together? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 6 आदमी 8 महिलाएं और क्या है 18 बॉयज, वो अलग अलग काम करते हैं कितने दिन में 6 आदमी 12 दिन में, 8 महिलाएं 18 दिन में और 18 लड़के 10 दिन में अलग अलग काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 4 आदमी 12 औरतें और 20 लड़के
सब मिलके एक साथ काम पे जाएंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका लेंदी होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए, बड़े ही इजी तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे हम, और आप इसको अगर कोशिश करेंगे तो बहुत मेरे से भी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जो 6 मैन है वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, और जो 8 वीमेन है वो कितने दिन में काम कर रही हैं, 18 दिन में। ठीक है जी, और जो हमारे पास 18 लड़के हैं, बॉयज हैं, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 डेज में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है हम उसको यहां पे लेके आएंगे। क्या करेंगे, हमने निकाल लिया कि जो टोटल एलसीएम निकालेंगे इनका, क्या निकालेंगे इनका हम, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, कितनी यूनिट होंगी, तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा आई थिंक कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप निकाल लेंगे इसको। ठीक है, जो मैंने आपको मेथड बताया था। तो यहां से हमारे पास अगर देखें एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी यहां से कितनी आ जाएगी, 15, और यहां से कितनी आ जाएगी, 10, और यहां से कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, तो ये जो एफिशिएंसी है हमारे पास, ये किसकी है, ये एक आदमी की नहीं है। यहाँ पे कितने आदमी हैं, 6 आदमी, तो 6 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 यूनिट। मतलब 6 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है 8 वीमेन है, वो एक दिन में कितने यूनिट कर रही हैं, 10 यूनिट कर रही हैं। और 18 जो लड़के हैं वो एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं यूनिट। ठीक है, मतलब एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास अब जो दिया हुआ है 4 मैन है। ठीक है, जो 4 मैन है, अब उनकी जो एफिशिएंसी हम कैसे निकालें, जब 6 की है वो कितनी है, 15, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 15/6। अगर 4 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 4 से कर दें, तो यहां से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये कितना हो गया हमारे पास, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। मतलब अगर हमारे 4 व्यक्ति जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 यूनिट काम करेंगे। दूसरा हमारे पास कितना है, 12 वीमेन है। 12 वीमेन का मतलब क्या हुआ, जो 8 वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 10, 1 की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 8। अगर हमें 12 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई क्या कर दें, 12 से। 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 2 पंजे 10 और 5 3 कितना हो गया, 15 यूनिट। मतलब हमारे जो 12 महिलाएं अगर काम पे जाएंगी तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। इसी तरह से हमारे जो 20 बॉयज हैं, जो 20 बॉयज हैं उनकी अगर हमें निकालनी है एक दिन की एफिशिएंसी, तो 18 बॉयज हैं वो 18 यूनिट कर रहे हैं। मतलब 18 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, 18। अगर 20 की निकालनी है तो बटे 20, तो 18 से 18 कैंसिल, मतलब कितना हो गया, 20 जो हमारे बॉयज जाएंगे काम करने के लिए, कितनी यूनिट काम करेंगे, वो 20 यूनिट काम कर देंगे। सिंपल है, 18 जब 18 कर रहे हैं तो 20 ही काम करेंगे। ठीक है, 20 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए तीनों को अगर जोड़ देते हैं हम, 10 ये है हमारे पास, ठीक है, और 15 ये है हमारे पास, और 20 ये है। तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 5 ये आ गया, और 2 2 कितना आ गया, 4, कितना हुआ, 45 यूनिट। अगर सभी मतलब 4 आदमी, 12 औरतें और 20 लड़के साथ जाएंगे तो एक दिन में कितनी यूनिट होंगी, 45 यूनिट। अब आपसे पूछा यह गया है कि ये सब साथ जाएंगे तो काम आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट जो यूनिट है हमारे पास कितनी है, 180। अगर हमें इनके डेज निकालने हैं तो एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 9 45, और ये हो गया 5 3 15, 5 6 30, और ये 9 चौके 36। तो आपका जो आंसर आया कितना आएगा, 4 डेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा था इसलिए एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, जो जिनको एक बार में समझ नहीं आया, आई होप एक बार दोबारा से अलर्ट होके देख लीजिए। 6 आदमी हैं कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। 8 जो महिलाएं हैं 18 दिन में, और जो 18 लड़के हैं वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 180। जो 1 डे वर्क बोल सकते हैं, या इन लोगों की एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी, 15 10 और 18। ठीक है, ये किसकी है, ये 6 आदमियों की 15 है, ये 8 औरतों की 10 है, और ये कितनी है, 18 बॉयज की 18 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 आदमी, 12 औरतें और 20 लड़के सब लोग मिलके जाएंगे और मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 4 मैन की अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है
तो देखिए 6 की कितनी है 15, तो 1 की कितनी हो जाएगी 15/6 और 4 की निकालेंगे तो 10 यूनिट। ऐसे हमने क्या किया, तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली और तीनों की जो एफिशिएंसी का टोटल हुआ कितना हुआ 45 यूनिट। मतलब कि एक दिन में कितना काम होगा 45 यूनिट, और टोटल हमारे पास कितना है 180 यूनिट काम है। अब 180 को हमें अगर डेज निकालने हैं तो कितना होगा 180/45, आंसर कितना आ गया आपका 4 डेज। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर कितना होगा 4 डेज। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हमारे पास जो थे ये ही दो कॉन्सेप्ट थे, दो तरीके के। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा इसी में चैप्टर में, इसी यूनिट में या चैप्टर में कह सकते हैं, हमारे पास पाइप और टंकी का चैप्टर हो है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को, जो हमारा चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।